अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए, लाइफ एंजॉय कर रहे हो गए भाई, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो जनाब आपको लग रहा होगा कि मैं आज घूमने फिरने आई हूँ, बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, मुझे तो मेरे टीचर्स ने पागल करना लिया हुआ है। मतलब हमारा तो जो है ना प्रेजेंटेशन ही जान नहीं छोड़ रही। अभी सुबह आज भी मेरा क्विज था और सुबह फिर से मेरी प्रेजेंटेशन है। ये था जी बंटी के कॉलेज में इनका फन फेयर या पता नहीं फेयरवेल लास्ट पार्टी जो होती है। हमारी तो खैर हुई नहीं थी, हमें कोविड में ही इन लोगों ने जो है निपटा दिया पकड़ के और मैं हमारे तो एग्ज़ाम्स भी नहीं थे हुए, बट इनका जो था ना आज लास्ट पार्टी थी और ये यहाँ पे आई हुई हैं घूमने फिरने। वैसे मुझे बड़ा शौक है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की ना मैं कोई पार्टी अटेंड करूँ, इस तरीके का इनका फंक्शन या फन फेयर। क्योंकि हमारे मैंने पढ़ा हुआ है पंजाब कॉलेज से और वहाँ पे ना सिर्फ नाइट में बॉनफायर ही होती थी और डे में अगर कभी फंक्शन हो भी जाता था ना तो कोई आता ही नहीं था सीधे मुंह लेकिन यहाँ तो लड़कियाँ माशाल्लाह कमाल लग रही हैं, पटोला पटोला अच्छा, ये बंटी की ना काफ़ी देर से मेरे साथ डील चल रही थी कि जिस दिन मेरा फंक्शन होगा ना तुमने मुझे तैयार करना है, मतलब मेकअप शेकअप करना है। तो मैं तो आज मतलब किसी सूरत भी छुट्टी नहीं कर सकती थी क्योंकि इन सर ने ना दोबारा असाइनमेंट लेनी नहीं थी। तो मैं जो है आराम से यूनिवर्सिटी चले गई और ये पता नहीं कि जैसे तैसे तैयार होकर जो है फन फेयर पे चलेगी। और मैंने वापस आकर मम्मा से पूछा मम्मा कैसी लग रही है, मम्मा बोलती है बांदरी लग रही थी और इतना डार्क मेकअप करके चलेगी। वहाँ जाकर खैर बोल रही थी मैंने लाइट किया क्योंकि डे टाइम जो है ना वो लाइट मेकअप ही सूट करता है, लेकिन फिर भी जो है ना बेचारी जैसी तैसी तैयार होके चली ही गई। और यहाँ पे इनके लगे हुए थे झूले शूले और ये सारी की सारा जो ग्रुप है ना फ्रेंड्स का, मुझसे मुझे लगा था मैं ही डरपोक हूँ, ये मुझसे भी बड़े डरपोक है। कहती हम जाके इतनी देर वहाँ पे खड़े रहे हैं, लेकिन जब ना वो झूला शुरू होता था और अपना ट्रेलर दिखाता था ना तो हम पीछे भाग आते थे। पहले सारे पैसे कलेक्ट कर लेती थी, चलो चलो लेते हैं, लेकिन मतलब जब अंकल को देने लगती थी और झूला चल पड़ता था और हम पीछे भाग आते थे। मैं एक बार गई थी बाबा के साथ, तो बाबा मुझे लेके गए थे इस तरह कश्ती वाले झूले पे और मैं तो जाके थी कि उसके अंदर बेहोशी हो गई थी सीधा मैं इनसे भी बड़ी डरपोक हूँ। और यहाँ पे ये बच्चों वाले जो झूले हैं इन्होंने ये लिए नहीं, वैसे अगर मैं होती ना तो मैंने ये ट्रेन श्रेन जो है ना ले ही लेनी थी। और दूसरा ये बोल रही थी कि ये ना सिर्फ घूम ही रहा था, चक्कर ही आने थे इसमें। और आसमानी देख के तो मुझे वैसे ही यार बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या है इसको। और ये तो था भी इतना बड़ा, मतलब पूरी 12 डोलियों वाला, और मुझसे तो 4 वाला भी जो है देख के मुझे नीचे खड़ी को चक्कर आ रहे होते हैं। और ये ऊपर बैठने वाली ये माम माशाल्लाह कितनी बहादुर है, अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे अच्छा, वैसे जब मैं मतलब कॉलेज में थी ना तो मेरी तो फ्रेंड्स ऐसी खैर डरपोक नहीं थी, उनमें से मैं ही डरपोक थी लेकिन ये बंटी का तो माशाल्लाह पूरा ग्रुप ही डरपोक है। मतलब सारी की सारी जो है ना वारागर्दियाँ करके वापस आ गए हैं। झूले झूले देख के भी तुम लोग करने क्या गए थे? सुबह सुबह उठी भी, तैयार भी हुई और गई भी और वहाँ से झूले भी नहीं लिए, फिटे मुँह तुम लोगों का खैर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। इतने दिनों से इसने मम्मा से रट लगाई हुई थी कि मुझे फेयरवेल पे जाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, और ये सारे पैसे जो है ना खाने के लिए लेके गई थी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसने मुझे इतने दिनों से लारे लगाए हुए थे कि मैं आते हुए ना तुम्हारे लिए बिरयानी या कुछ अच्छा से लेके आऊँगी अपने फेयरवेल से, तुम जा तो रही नहीं हो, लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। इतनी मतलब ऐसी बहन का भी ना मिले किसी को मतलब मेरा दिल ही तोड़ दिया। या तो मुझे पहले बोलती ना, लेकिन इतने दिनों से इसने मुझे लारे लगाए हुए थे और लेके मेरे लिए कुछ भी नहीं आई। और यहाँ जाकर बोल रही थी कि हम सारी फ्रेंड्स जो है ना वो अलग-अलग हो गए और ना इनके पास माशाल्लाह से मोबाइल भी नहीं थे, एक के पास तो मोबाइल ही नहीं था और बाकी अल्ट्रा प्रो मैक्स जो मोबाइल्स लेके गई हुई थी ना उनके पास बैलेंस नहीं थे हमें लगा था हम ही ऐसे हैं, ये हमसे भी ज़्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स हम है। और ये मेले में जाके बेचारी जो है बच्चियाँ बिछड़ गई थीं, 2 एक तरफ हो गई और 2 एक तरफ हो गई। वैसे ये बंटी भी हमें किसी मेले से ही मिली थी। तो जो है ये यहाँ पे जो है 2 ने अलग खाना खाया और 2 ने अलग खाना खाया। और ये बेचारा अगर चुपचाप कोई बंदा काम कर रहा है तो उसे करने दो, नहीं जी उसकी भी वीडियो बनाना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे खाया तो इन्होंने बहुत कुछ था और सच में सारी वीडियो देख के ना मेरे मुँह में पानी आ रहा है और मैंने इतनी मुश्किल से वॉइस ओवर किया और साथ मेरा दिल कर रहा है इस बंटी को चपेड़े लगाऊँ जो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। वैसे इनके साथ हुई आज सही है, मतलब कि ऐसी जगहों पे ना इतना ज़्यादा, एक तो रश कहती इतना ज़्यादा था और ऊपर से इतना मतलब वो डबल रेट्स पे जो है वो चीज़ें बेच रहे थे। और यहाँ पे हुआ था इनके साथ मोई मोई, यहाँ पे लेने बिरयानी गई और आगे से मिला इन्हें बीफ पुलाव और बीफ पुलाव के बाद अंकल को बड़ी फरमाइश से बोलती हैं अंकल जी हमें चटनी भी दे दे। और रायता अब उस बंदे ने फ्री थोड़ी ना देना था, 50 रुपये उसने रायते के ले लिए और बैठ के ना उसका ऐसे फ़ोटो शूट करी थी जैसे वो पता नहीं इराक या ईरान से आया हो। और उसके बाद उसे खा भी ऐसे रही थी और बाद में डब्बी फेंकने का उसका नाम भी नहीं ले रही है। और इतना पुलाव तो यार हमें कोई मतलब 50 में भी दे दे, लेकिन इन बेचारियों को ना 300 में मिला है पूरा। वैसे मुझे तो इतना ज़्यादा जो है बीफ वगैरह पसंद भी नहीं है। और अगर मैं इस तरीके के फंक्शंस पे जाती होती थी ना तो मैं खाना वगैरह जो है ना
हम लोग ऐसी जगह से नहीं खाते होते थे जहाँ पे मतलब स्टॉल्स वगैरह लगे होते थे। हम लोग फ्रेंड्स जो है मिलके वो या मतलब किसी रेस्टोरेंट में हमारे सामने ही होता था, तो हम वहाँ चले जाते होते थे। मतलब अगर नाइट फंक्शन है और कोई बहुत मजबूरी है, फिर होता था कि हम स्टॉल से खा लें, वरना हम इतने पैसे ज़ाया करने वाले नहीं हैं। लेकिन ये तो माशाल्लाह जो है ना अल्ट्रा प्रो मैक्स तमाम ही है, इनके पास लगता है वाधू पैसा आया हुआ था। और ख़ैर खाने पे ये रगड़े पे रगड़ा दे रही थी, और गोलगप्पे वगैरह इन्होंने नहीं खाए थे, वो इसे मम्मा ने घर से रटा के भेजा था कि अगर तुम्हारा गला ख़राब हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। और यहाँ पे ये देखें, ये एक इसने अपना ही लड़के ने बिज़नेस शुरू कर लिया है, सब लड़कियों से ना एक-एक चेन उधारी लेके, और यहाँ पे इसने सेल करना शुरू कर दिया है इन्हीं को। तो ख़ैर इन्होंने तो बंटी का तो ज्वेलरी से कोई सरोकार नहीं है। मज़े की बात बताऊँ, इसके अभी तक कान भी नहीं सिले और ये सेकंड ईयर में हो गई है। और ना यहाँ पे जो है ये ख़ैर सब कुछ खाने के बाद अब बारी थी इनके समोसे पकौड़ों की। वैसे इतनी क्वांटिटी में जहाँ पे ये समोसे और बर्गर वगैरह बन रहे हो ना, मैं वहाँ से नहीं लेती होती, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता होता। तो लेकिन ये भी जो है बोल रही थी कि हमने नहीं खाए थे और हम सिर्फ देख के ही आ गए थे। बेचारियों के साथ पुलाव के साथ ही इतनी बुरी हो गई, तो उनका वही दुख नहीं था भूल रहा चटनी वाला। एंड बखैर यहाँ पे लड़कियाँ तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मतलब सिर्फ लड़के ही ठरके होते हैं, लेकिन सच में ऐसे ऐसे फंक्शंस पे मैं जाऊँ ना तो मैं तो खुद लड़कियों को देखती रह जाती हूँ माशाल्लाह। वो भी जो मतलब जिनकी शक्लें कभी पूरे सेमेस्टर में नज़र नहीं ना आ रही होती, वैसी ऐसी लग रही होती है कि दिल वो खुद ब खुद माशाल्लाह बोल रहा होता है। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने फ़ोटोशूट करने के बाद मुझे बोल रही थी कि मैंने कहा तुम लोगों ने इतना मतलब पुलाव के साथ जो है गन्ने का जूस कौन पीता है, तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते। एंड बोलती कि ना हम वो जो है वो 100 का मिल रहा था, और यहाँ पे जो आके ना ये जो है हमें 50 का मिल रहा था। मतलब सारी कंजूसी जो है ना इन्होंने वो जूस पे ही निकालनी थी। ये मुझे लगा था कि बंटी मेरे साथ ही ऐसा करती है, लेकिन ये तो सबके साथ ही ऐसा करती है। मतलब इसकी फ्रेंड जो है ना वो स्नैप बनाने लगी, और ये उसके स्नैप बनाते बनाते उसका सारा जूस का देखे मग खाली कर गई। ये मेरे साथ भी खैर ऐसे करती है। एंड पे ये जो है सारी फ्रेंड्स फंक्शन ख़त्म होने के बाद जो है अब जाकर कहीं मिली थी। और ये मज़े की बात, बंटी की जो सारी फ्रेंड्स हैं ना वो मेरी भी फ्रेंड्स हैं। मैं फ्रेंड्स बनाने में ना बड़ी एक्सपर्ट हूँ। तो उनसे मतलब मेरी भी बात होती रहती है। तो मुझे भी बोली थी आप आना लाजमी, लेकिन जो है मेरे पास टाइम ही नहीं था। पता नहीं कैसे फजूल टाइम पे इन लोगों ने अपना फ़न फेयर रखा है। और यहाँ पे एंड पे ये मिली थी, और यहाँ पे ये हिजाब वगैरह अपने सेट कर रही थी ये। अच्छा, मेरी जो फ्रेंड होती थी ना मेरे साथ कॉलेज में, वो बेचारी मेरे मतलब मेरा गाउन, मेरा स्टॉलर, मेरी हर चीज़ उसके पास होती थी। मतलब अगर वो ना हो ना मेरे साथ, मैं तो सारा कुछ गुम करके आ जाती फंक्शन पे। लेकिन वो मतलब मुझे बच्चों की तरह संभालती थी। लेकिन यहाँ पे भी इनकी कोई मतलब जीनियस फ्रेंड थी ही, एक सुगड़ बच्ची अम्मा की। और जिसने मतलब सारे जो है एक बैग वगैरह में पैक करके, और यहाँ पे पता नहीं कौन सी होगी इनकी अलमारी, उसके अंदर जो है संभाल के रख दिए थे। अरे जनाब, अब बारी थी इनकी वापसी की, और ये सारी जो हसीनाएं थी यहाँ पे तैयार हुई। अब ये बाजी नसरीन बन के वापस जा रही थी, मतलब कि गाउन वगैरह पहन के और स्टॉलर वगैरह करके। अच्छा, वैसे देख के ना मुझे लग रहा है कि मतलब मैं सोच होती थी कि सिर्फ नाइट के फंक्शन में ही मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे डे का फंक्शन देख के भी ना मतलब अच्छा लग रहा है। तो मेरा भी दिल अब इतना हो रहा है ना कि काश मैं सर की प्रेजेंटेशन छोड़ ही देती। 2 नंबर की तो थी, लेकिन जो है ना सर ने फिर मुझे फाइनल में से भी पास नहीं था करना। खैर, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को करना सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। एंड हमारे तो जो है ना स्पोर्ट्स होने वाले थे, और वो भी इन लोगों ने हमसे पैसे की कलेक्शन लेके ना हमें कर दिया वापस। वो भी हमारा कैंसर, और हमें कह रहे हैं सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लगता है कायदे आज़म के सामने आ गए हैं। तो खैर बाकी भूत बंगला और दूसरा व्लॉग जो है मैं आपको कल के व्लॉग में उनकी सारी वीडियो शेयर करूँगी। बाय बाय।